ये दो। स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर। यस सर। अच्छा, तो हम क्या बात कर रहे थे कि हम लोगों ने कंप्यूटर नेटवर्क टॉपिक था और इस तरह ये मैंने रिसर्च से यहाँ पे ये इससे जो ये मैंने उठाया ये क्वेश्चन का मैं आंसर लिखना शुरू हो गया हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ये मैंने इस तरीके से ये क्वेश्चन उठाया, यहाँ पे मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, फिर मैं उस रिसर्च पेपर में गया, ठीक है। रिसर्च पेपर कहाँ से मैंने इन्फॉर्मेशन ली है, वो मैंने इन्फॉर्मेशन ली है यहाँ से ली है, ठीक है। जो आपका ये पेपर है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हो गई, आपका साइंटिस्ट का नाम आ गया और उसके बाद 2015 आ गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस पेपर में यहाँ पे कहीं पर लिखा हुआ है 2015 में पब्लिश हुआ है, जैसे आपके पास यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ रही है कि 2011 में पब्लिश हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके पास 11 मेंशन हो रहा है, वहां पर नहीं हो रहा, तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया ना, किस तरह अगर ईयर लिखा होगा तो उसको ईयर को हम किस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। ये आ गया। उसके बाद जो है, जो आपका रिसर्च पेपर है उसका पूरा नाम लिखना है। रिसर्च पेपर का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्किंग, ठीक है। क्या है मेरे पास? इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्किंग। आप फिर यहाँ पे लिखेंगे इस तरह के, आप ये डबल ये कॉमर्स लगा देंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्किंग। ये मेरे पास आ गया, ये मेरे पास फॉर एग्जांपल मेरे पास आ गया। उसका रिसर्च जो पेपर आपके पास है, उस पूरे पेपर का सब्जेक्ट नेम क्या है, मतलब टाइटल क्या है आपके पास, ठीक है। तो क्या था मेरे पास पेपर में? उसमें इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्किंग, ठीक है। उसके बाद आप दोबारा इस पेपर में आए, सबसे टॉप पे चले जाए, ठीक है। सबसे टॉप पे, और ये कहाँ पर पेपर पब्लिश हुआ है, किस जगह? ये हुआ है आपके पास वारना फ्री यूनिवर्सिटी कैरोनराइज हेरेबर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसको कॉपी करें यहाँ से, ठीक है। इसको यहाँ से कॉपी करें इस चीज़ को, और वहाँ पे जाके अब ये चीज़ आपके पास आएगी इस जगह पे। पहले होगा ऑथर का नेम, फिर उसके बाद ईयर, फिर उसके बाद जो है रिसर्च पेपर का टाइटल, ठीक है, कि उसका मेन टाइटल क्या है वो, और उसके बाद किस जगह वो उस वर्क रिसर्च पेपर ने किस जगह उसको अप्लाई किया, किसी बुक से लिया है, किसी जो है यूनिवर्सिटी से लिया है, किसी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस से लिया, कहाँ से लिया। यहाँ पर इसको पेस्ट कर दें, ये आ गया, ठीक है। इस लाइन को इरेज कर दें, ये जो ये आपके पास आ गया, ठीक है। ये देखें, एक ये इसको यहाँ पर डॉट लगा दें, ये अब आपके पास क्या आ गया? आपके पास आ गया ऑथर नेम, उसके बाद 2015, और उसके बाद कंप्यूटर टू नेटवर्किंग वारना फ्री यूनिवर्सिटी, ये वट एवर जो भी है, और इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये तीन चीज़ें आपने फर्स्ट में रेफरेंस में आएगा आपके पास साइंटिस्ट का नेम और ईयर, सेकंड में मेरे पास आएगा रिसर्च का टाइटल, और थर्ड में मेरे पास आएगा कहाँ पर पब्लिश हुआ है ये पेपर, किसने किया है, किस जगह हुआ है, फिर बिम्स यूनिवर्सिटी में हुआ है, कॉमसेट में हुआ है, आपके पास इकरा यूनिवर्सिटी में हुआ है, आपके पास जिना यूनिवर्सिटी में किस जगह पे हो, वो सब कुछ पेपर में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। ये आपके पास सारी, ये इस तरीके से हम लोग यहाँ रिसर्च करते हैं, ठीक है, कि हम रिसर्च करते हैं। फिर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, अब जो है ये जो आपने लिखा हुआ है ना रेफरेंस नंबर 1, ये देखें रेफरेंस नंबर कौन सा लिखा हुआ है? रेफरेंस नंबर 1, ठीक है। ये आपके पास रेफरेंस नंबर 1 आ गया, इस तरह 2, इस तरह 3, इस तरह 4, तो ये मेरे पास आ गया रेफरेंस 1। तो जहां पर आप लोगों ने ये रेफरेंस नंबर 1 ये लिखा हुआ है ना, तो अपने टॉप पे जाएंगे, सबसे ऊपर, सबसे टॉप पे गए, सबसे ऊपर, और यहाँ पर आप लोगों ने ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाई और यहाँ पर लिख दिया 1, अब स्क्वायर ब्रैकेट 1, ये मेरे पास आ गई। समझ आ गई यहाँ कि जो आपने जो है ये इस चीज़ को आपने थ्योरी को कलेक्ट किया है, 2-3 लाइनें जितनी भी ली हैं, तो इसका आपने रेफरेंस दिया है 1 का,
ठीक है, रेफरेंस नंबर 1। तो अब यहाँ थ्योरी में जब आपने 1 लिखा तो मैं फॉरेन रेफरेंसेस में जाऊंगा नीचे, मैं किसे फाइंड करूंगा, मैं फाइंड करूंगा 1 को। ठीक है, ये जो आपने देखी ये 1 लिखा हुआ है, ठीक है, ये मैंने 1 को फाइंड करूंगा, नीचे आए नीचे। तो मैं कहूंगा कि जो स्टूडेंट है फॉर एग्जांपल ये जो है ये नवीद ने फॉर एग्जांपल किया, या सारा ने, साइमा ने, वटेवर जो स्टूडेंट है जिसने असाइनमेंट दी है, तो उसने वहां पर रेफरेंस दिया है कि वो जो थ्योरी है वो जो है इसने ये जो लिखा है ये इसने लिया है 1 से। तो मेरे पास प्रूफ भी तो होना चाहिए कि जो रिसर्च आप लोग कर रहे हैं ये आप लोग उठा किधर से रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास जो आ गया 1। तो मैं फिर इधर नीचे जाऊंगा, नीचे जाऊंगा तो फौरन मैं इधर 1 ढूंढूंगा, 1 किधर है, तो 1 मेरे पास ये मिलेगा। ठीक है, तो ट्यूडोरा 2005, अच्छा ये वाला रिसर्च पेपर है, इस रिसर्च पेपर को मैं उठा के जैसे गूगल में डालूंगा तो आपके पास ये वाला रिसर्च पेपर ओपन हो जाएगा, ये वाला जहाँ से आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन उठाई थी, ये देखें, ये डेफिनेशन आपने, मैं इसको यहाँ से ढूंढूंगा, इसको सर्च करूंगा। ठीक है, हाँ ये भी हो सकता है कि जैसा कि आपने ये रिसर्च पेपर ओपन किया तो आपने ये वाली जो है डेफिनेशन लिखी, आपने ये वाली डेफिनेशन लिखी ना, यहीं से आपने उठाया था ना, ये जो पहली 3 लाइनें थी। तो आप ये भी कर सकते हैं आसानी के लिए कि ये देखें पेज नंबर यहाँ पे कौन सा शो हो रहा है, पेज नंबर शो हो रहा है 2। ठीक है, तो जो आपकी रिसर्च चेक करेगा, जो भी आपका एग्जामिनर होगा, सुपरवाइजर होगा, मैं होऊंगा, कोई भी होगा, तो मैं यहाँ पर जब आप लिख देंगे ना पेज नंबर 2, तो मुझे पूरे बुक में कहीं पूरे इस रिसर्च में जाने की, पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ पर आऊंगा, इधर आऊंगा। ठीक है, आपने डिफाइन किया होगा पेज नंबर 2, तो मैं कहूँगा कि यार स्टूडेंट है उसने पेज नंबर 2 से जो है इसको जो है पेज नंबर 2 से इसने ये चीज़ उठाई है, तो ये आपके पास क्या हो रहा है, पेज नंबर 2 शो हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर जाएं, ठीक है, और यहाँ पर एंड में आप इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर डालें पेज नंबर 2, ये समझ आ गई कि पेज नंबर 2, ताकि मुझे एग्जैक्ट पता चल जाए कि जो थ्योरी इस बंदे ने लिखी है ये इस रिसर्च पेपर से लिखी है और किस पेज से उठाई है, पेज नंबर 2 से इसने उठाई है। तो ये आप पेज नंबर 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, कभी कभी इस तरह से होता है कि जैसे कि आपने ये कुछ आपने जो है कुछ आपने डेटा आपने यहाँ से उठाया, ठीक है, कुछ आप नीचे आ गए, कुछ नीचे आप आ गए, कुछ नीचे आप आ गए, तो आपको आपको आप आते गए आते गए आते गए, ठीक है, इस तरह आप आते गए। ठीक है, आपको ये यहाँ पे आए तो जैसे ही आप यहाँ पे लेट्स से के पहुँचे, ये आप लोग पहुँचे यहाँ पर, तो आपने कुछ सोचा कि जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने कुछ सोचा कि यार ये मेरे पास ये पेज नंबर 5 पे एक इंफॉर्मेशन है जो कि मुझे मुझे जो है कुछ रेलेवेंट लग रही है कि ये कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड है, किस तरह के केबल्स दैट कनेक्ट द कंप्यूटर्स टू ईच अदर। डेफिनेटली आपको पता है कि जब हम कंप्यूटर नेटवर्क बनाते हैं तो हमें जो केबलिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो आपने ये सोचा कि यार ये पैराग्राफ मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो इसको भी ना मैं जो है ना अपने उसमें ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो लेट्स से ये केबल्स और ये फॉर एग्जांपल यहाँ तक ऐसे कर लें। ठीक, जस्ट एक एग्जांपल है ये, आपको कुछ लगा कि ये आपके जो है एक ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिली है। ठीक है, यहाँ से आपने इसको कॉपी किया, ठीक है, फिर आप चले गए इधर, यहाँ पर चले गए और आपने इसको पेस्ट किया, एक सेकंड, पेस्ट आपने कर दिया, ये आपने यहाँ पर नीचे आए, ठीक है, और आपने पेस्ट कर दिया यहाँ पे, ये आपने पेस्ट कर दिया। ठीक है, या आपने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया उन 3 लाइनों को जो आपको फील हुई। तो लेकिन वो आपके पेज नंबर कहाँ पर शो हो रही है, वो आपके पास पेज शो हो रहा है पेज नंबर 5 पे। ठीक है, पेज नंबर 5 पे शो हो रहा है, तो आप लोग इधर आए, इस जगह पे आए नीचे, और यहाँ पर नीचे आए, तो यहाँ से आप लिख दें पेज नंबर 2 to 5, 2 to 5, यानी कि 2 से लेकर 5 तक जितनी भी मैंने ये इंफॉर्मेशन लिखी है ये 2 से लेकर 5 तक उस पेपर में मौजूद है, उस पेपर में आपके पास ये अवेलेबल है। ठीक है, 2 to 5, 2 to 5 पेज में। ठीक है, लेकिन रेफरेंस आपने कौन सा देना है, रेफरेंस नंबर 1 है, ये देखिए रेफरेंस नंबर आपके पास ये 1 शो हो रहा है, रेफरेंस नंबर आपके पास 1 है, इसलिए मैंने वहाँ पे 1 लिखा है। तो आप फिर इस तरीके से कर सकते हैं कि जब आपने ये रेफरेंस 1 जहाँ पर आपका पैराग्राफ खत्म हो रहा है ना उस रिसर्च के अकॉर्डिंग, तो आप उसका रेफरेंस वहां पे डालेंगे। ठीक, बस अब आपने कहा कि और मैंने इस पेपर से मैंने और कुछ रिसर्च नहीं करना, खत्म यहाँ तक। ठीक है, अच्छा अब आप यहाँ पे ये देखें कि आपकी लाइंस जो है आगे पीछे हो रही हैं। ठीक है, कहीं पे ये आगे लाइन जा रही है, कहीं पीछे जा रही है, तो
ये जो जस्टिफाई नहीं है। तो जस्टिफाई हम लोग कैसे करते हैं, जस्टिफाई ऐसे करेंगे आप लोग के, ताकि ये सारी लाइंस आपस में बराबर हो जाए। जैसे बुक आपने देखी है ना किस तरीके से उसके बुक लिखी होती है, पूरी प्रॉपर उसके साथ वो लाइंस वगैरह आ रही होती है, ठीक है। तो आप लोग क्या करें कि आप इसको यहाँ से सेलेक्ट करें ऐसे, ठीक है। सेलेक्ट, ये देखें अभी आगे पीछे हो रहा है सारा, ठीक है, प्रॉपर नहीं आ रहा, लाइन बाय लाइन नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट करके आपके पास वर्ड में एक ऑप्शन होता है, ये लाइंस का होता है, ये देखें जस्टिफाई लिखा है। आप लोग वर्ड बाद में ओपन करेंगे जब असाइनमेंट बनाएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है जस्टिफाई, ठीक है। तो आप इसको क्लिक, जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा सारी लाइनें बराबर हो जाएंगी। देखें अब मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखें, अच्छा ये मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। तो ये देखें ये ऑलमोस्ट जो है, क्योंकि ये मेरा दूसरा पैराग्राफ शुरू हुआ था तो इसलिए ये मेरे पास कुछ इस तरह से आ गया। लेकिन ये देखें आर, आर के नीचे एस, एस के नीचे के, और अब पूरी एक बुक की तरह आपके पास ये नीचे आता जाएगा, तो प्रॉपर आएगा। अगर मैं इसको जस्टिफाई नहीं करता तो देखें अलाइन लेफ्ट, ये देखें ऐसे आ रहा है। देखिए कुछ लाइनें आगे जा रही हैं, कुछ पीछे जा रही हैं, कुछ आगे जा रही हैं, तो हम लोग इसको जस्टिफाई भी कर देते हैं। ये मेक श्योर कि जब आप रिसर्च इस तरीके से करें तो उसको आप यहाँ पे जस्टिफाई करते हैं, ठीक है। और जो जस्टिफाई करते हैं, लेकिन ये आपने जो ये जो दोनों थ्योरी की आपने चीजें लिखी हैं, इसको आप यहाँ पे 1 दिया था ना 1, तो ये रेफरेंस नंबर 1 से दोनों उठाई है, तो यहाँ पर आप लिख दें, इसको करें यहाँ पर, इधर आ जाए, यहाँ पे बस खत्म हो गई, इस पेपर का काम खत्म, 1 यहाँ पे लिख दें। जहाँ पे पैराग्राफ खत्म हुआ, आपने उस रिसर्च से और कुछ भी नहीं उठाना, यहाँ पर आपके पास ये खत्म हो गया सिलसिला, ठीक है। तो ये मेरे पास 1 हो गया और ये इन्फॉर्मेशन भी ऐड हो गई और गैदर हो गई, ठीक है। अच्छा अब ये तो इन्फॉर्मेशन जो आपने दी है, ये तो आप लोगों ने एक रिसर्च वगैरह पेपर उठाया, उससे आपने इन्फॉर्मेशन दी, साइंटिस्ट का नाम भी लिखा आपने, जो है सब कुछ उसका रेफरेंस वगैरह दे दिया कि किस ईयर में हुआ, क्या हुआ, सब कुछ, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया 1, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि अब इसको जो है प्लेजरिज्म से भी तो अवॉइड करना है, ठीक है। प्लेजरिज्म से भी तो मैंने इसको बचाना है, कि क्या कहते हैं कि अब मैं इसको प्लेजरिज्म से किस तरीके से बचाऊं कि मेरे पास जो है ये कोई कॉपी पेस्ट, अभी तो आप लोगों ने सिंपल कॉपी करके पेस्ट किया है ना, कोई इसमें चेंजेस तो नहीं कि जो रिसर्च वाले ने बात की है वही आपने उठाया और वहां पर जाके पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो अब उसका आपका, अब उसका आपका मेथड क्या होगा कि हम उसमें चेंजेस अब इसके अंदर कैसे करें, इसको और कंप्यूटर नेटवर्क को और किस तरीके से एलिब्रेट करें, ठीक है। वो उसका मेथड ये है कि अब आप लोगों ने क्या करना है कि अब आप लोगों ने, कंप्यूटर नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स एंड अदर इक्विपमेंट वट एवर, जो भी है उसके पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, तो आपको एक यहाँ पर लाइन नजर आई, यहाँ पर देखें आपके पास लिखा है वायरलेस कम्युनिकेशन, ठीक है। क्या लिखा है, वायरलेस कम्युनिकेशन, ठीक है, जो कि लिखा है कि थ्रू although wireless communication is becoming more common whatever, जो भी है, ठीक है। तो आप पैराग्राफ पढ़ते गए तो जो जो आपके पास कुछ ऐसी मोटी मोटी इंफॉर्मेशन होती है ना, कुछ आपके पास इस तरह की इंफॉर्मेशन कि जो आपके पास यहाँ पे आपको लिखता है कि यार इसके बारे में मुझे थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए, तो आप लोग क्या करेंगे कि सिंपली ये वायरलेस कम्युनिकेशन ये है, ठीक है। तो अब आप लोग इसको प्लेजरिज्म से बचाने के लिए कि हम किस तरीके से प्लेजरिज्म से इस टॉपिक को बचाएं कि हमें जो कॉपी पेस्ट ना लगे, ठीक है। तो वो तो सही है कि आपने रिसर्च कर ली, वो आपने सारा पीडीएफ वीडीएफ वट एवर जो भी उससे करके डाल लिया, तो मुझे कुछ यहाँ पे ये नजर आया कि वायरलेस कम्युनिकेशन ये क्या चीज़ होती है, मेरे को वायरलेस कम्युनिकेशन कुछ अपनी तरफ से मैं इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे कि आप दोबारा इधर आएंगे गूगल में, गूगल में आके दोबारा आप लोग यहाँ पे गूगल में दोबारा आए और यहाँ पे आप लोग लिखें वायरलेस कम्युनिकेशन, ये आपने बस अब इसके साथ पीडीएफ नहीं लिखना, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब ये बीच में से कुछ एक आध टॉपिक, ये नहीं कि पूरे पैराग्राफ में 10 लाइनें लिखी हैं तो 10 की 10 गूगल में पेस्ट कर दें, ठीक है। जस्ट आपको जो चीज़ें फील हुई कि इसके बारे में मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहिए, ठीक है, उसी पैराग्राफ वही होगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिसके बारे में आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल वायरलेस कम्युनिकेशन मैंने कहा कि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लगा, वायरलेस इंटर कर दें, यहाँ पे एंटर कर दिया, ठीक है। एंटर कर दिया तो आप लोग यहाँ पर आए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, ये विकीपीडिया आपके पास है, वायरलेस का विकीपीडिया, ठीक है, ये वायरलेस का विकीपीडिया, इसको राइट क्लिक करके ओपन करें, राइट क्लिक करके आपने ओपन किया तो ये मेरे पास वायरलेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ गई, ठीक है। कि आपके पास क्या है
कि वायरलेस कम्युनिकेशन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पॉइंट्स दैट आर नॉट कनेक्टेड बाय एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। ठीक है, अगर आपको याद हो तो ये देखें, ये आपके वायरलेस कम्युनिकेशन थी जिसमें हमारे पास जो है केबल्स का यूज नहीं होता, जिसमें हमारे पास रेडियो वेव्स होती हैं, इंफ्रारेड होती है, ब्लूटूथ होता है, ये सारी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, आप इस तरह पढ़ते गए वायरलेस कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ते गए तो आपको कुछ ये यहाँ पर फील हुआ कि पढ़ते गए तो आपने ये पढ़ते गए, फॉर एग्जांपल ये आपने पूरा यहाँ पर ये फॉर एग्जांपल पूरी ये 5 6 7 लाइनें आप लोगों ने स्टडी कर ली, पढ़ ली। ठीक है, जब आप लोगों ने इसका यहाँ पर पढ़ लिया तो आपने फील किया कि आपने वायरलेस कम्युनिकेशन की इंफॉर्मेशन चाहिए थी ना, यहाँ जो लिखा है वायरलेस कम्युनिकेशन, तो आप जो यहाँ पर गए आपको ये फील हुआ कि यार ये जो 2 लाइन है ये मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लग रही है। ठीक है, ये 2 लाइन यहाँ से आपने कॉपी किया इसको। ठीक है, कॉपी करके यहाँ पर आए और आपने जो है जहाँ पर जो है ये यहाँ पर जो आपका पैराग्राफ एंड हुआ था उसी के नीचे यहाँ पर आप लोग जो है उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिए। ठीक है, ये देखें आपने इसको यहाँ पर आके पेस्ट कर दिया। ठीक है, किसे पेस्ट किया? इस वायरलेस कम्युनिकेशन वाले टॉपिक को आपने पेस्ट किया, ये वाला देखिए, ये वाला इसको मैंने यहाँ पर पेस्ट किया कि मुझे अब यहाँ पे वायरलेस कम्युनिकेशन का जिक्र आया था ना, तो मैं जो कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा वायरलेस कम्युनिकेशन के बारे में एक आध लाइन बता देता हूँ कि मेरे पास जो है वायरलेस कम्युनिकेशन ये होती है। ठीक है, क्या होती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन होती है दो या दो से ज़्यादा पॉइंट से जो कि कनेक्ट नहीं होती। ठीक है, यहाँ पर आपने ये 2 लाइनें पेस्ट कर दी। ठीक है, अब ये देखें, अब लाइनें देखें आगे पीछे हो रही हैं सारी। ठीक है, तो इसको यहाँ पे सेलेक्ट करके पूरे पैराग्राफ को जस्टिफाई कर दें, मे भी जस्टिफाई हुआ हुआ ना हुआ हो। ठीक, ये अब जस्टिफाई है। ठीक है, तो पहले करें, ये देखें ऐसे आ रहा है, इस तरह कर दें, जस्टिफाई हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, और फिर इसको ये चेंज कर देना। ठीक है, कलर यहाँ पे ब्लू आ रहा है। ठीक है, तो आपने जो है वो अपने हिसाब से ये कलर यानी ब्लैक ही रखना है। ठीक है, क्या रखना है? ब्लैक कलर। यहाँ पे ब्लू आ रहा है तो इसको आप सेलेक्ट करके जो है ब्लैक कर दें। ठीक है, तो ये आपके पास थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ऐड होगी। ठीक है, क्या हमारे पास वायरलेस कम्युनिकेशन है, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसफर है, इस तरह कर करके आपने इसको एक्सटेंड कर दिया। तो अब जो है आपने जो है ये आपने तो रिसर्च पेपर से कुछ चीज़ें उठाई थी जिसका हमने नीचे रिसर्च भी दे दिया, और ये आपने थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी यहाँ पे वायरलेस कम्युनिकेशन के बारे में। ठीक है, और इसी तरह आप इसको पढ़ते जाएं। ठीक है, इस तरह आप स्टडी करेंगे पूरे इसको, तो ये क्या है कि अब आप अपने आप को प्लेजरिज्म से बचा रहे हैं। ठीक है, अब कोई ये नहीं कह सकता कि ये इसने कॉपी पेस्ट मारा हुआ है। क्यों? क्योंकि आपने कंप्यूटर नेटवर्क है तो उस पेपर से वो दे दिया। ठीक है, और ये आप अपनी चेंजेस कर लें, और जब आपने ये लिख दिया कि वायरलेस कम्युनिकेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पॉइंट दैट आर नॉट कनेक्टेड बाय इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। ठीक है, ये आपने लिख दिया। अब आप लोग क्या करें कि अब जो है आप जो है यहाँ पर अब थोड़ा सा अपनी तरफ से ऐड कर दें, थोड़ा सा अपनी ऐड कर दें। फॉर एग्जांपल, ठीक है, आप लिख दें फॉर एग्जांपल, अपनी तरफ से लिख दें। फॉर एग्जांपल वायरलेस की एग्जांपल कौन कौन सी हो सकती है? फॉर एग्जांपल रेडियो वेव्स, फॉर एग्जांपल रेडियो वेव्स। ठीक है, कॉमन। ठीक है, फॉर एग्जांपल ब्लूटूथ। ठीक है, ब्लूटूथ हो गया, ये अपनी तरफ से लिखे आप, ब्लूटूथ हो गया। ठीक है, इसके अलावा क्या? इंफ्रारेड, अब एटसेट्रा, ये करके काम फुल स्टॉप, ये मेरे पास फुल स्टॉप लगे। ठीक है, वायरलेस कम्युनिकेशन मैंने गूगल से उठाया। ठीक है, इस पैराग्राफ के साथ ऐड कर दिया। ठीक है, और फिर मैंने ये कुछ अपनी तरफ से एग्जांपल डाल दी कि जैसे रेडियो वेव है, मेरे पास ब्लूटूथ है, मेरे पास इंफ्रारेड है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये आपके पास एक ही आ गया। ठीक है, इन्फॉर्मेशन आ गई। ठीक है, अब अब ये टॉपिक देखिए मेरा वही चल रहा है, कंप्यूटर नेटवर्क ही चल रहा है, उसको मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अपनी कुछ लैंग्वेज यूज़ की, कुछ और अपनी चीज़ें यूज़ की, इस तरीके से कर सकते। अब जो है, अब जब यहाँ तक आप लोग आ गए, पढ़ते गए यहाँ पर आए, तो आपको एक और यहाँ पे टर्म आपने खुद यूज़ किया है कि रेडियो वेव्स। ये देखें, आपके पास एक और टर्म यहाँ पर यूज़ हो रही है रेडियो वेव की। तो अब जो है आपको समझ नहीं आ रहा कि रेडियो वेव क्या है, ब्लूटूथ क्या है, इंफ्रारेड क्या है। तो रेडियो वेव या ब्लूटूथ या इंफ्रारेड को आप इसमें से कोई चीज़ उठा लें। फॉर एग्जांपल मैं रेडियो वेव्स उठाता हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा रेडियो वेव के बारे में भी बता दूँ। ठीक है, कि रेडियो वेव मेरे पास क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन ऐड कर देता हूँ। तो मैं गूगल पे गया। ठीक है, यहाँ पे गूगल पे गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं रेडियो वेव को जो है रेफरेंस के थ्रू जो है वो करूँ। ठीक है, रेडियो वेव को मैं क्या करूँ कि रेफरेंस के थ्रू मैं इसको जो एलेबोरेट करूँ, यानी कि कोई रेफरेंस वगैरह दूँ, इसके बारे में कोई सर्च वगैरह करूँ।
इस तरीके से मैं करूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने आपको जो वही जो प्रोसीजर बताया हुआ कि मैं यहाँ पर आया, इस जगह आया, मैंने यहाँ पे लिखा रेडियो वेव्स, ठीक है, रेडियो वेव्स, और उसके बाद मैंने क्या कहा था, डॉट पीडीएफ, डॉट पीडीएफ कर इंटर कर, ये डॉट पीडीएफ कर देंगे। जैसे ही आपने ये लिखा, आपके पास देखें ये डिफरेंट, ये आपके पास देखें पीडीएफ पेपर ओपन होना शुरू हो गया। देखें रेडियो वेव कम्युनिकेशन सिस्टम मोबाइल फोन, रेडियो वेव एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम, रेडियो वेव्स एमआईटी हेट स्टेट ऑब्जर्वरी, रेडियो वेव्स, ये ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे ये फील हुआ कि ये जो पहला वाला है मैं इसको ओपन करके देखता हूँ, ठीक है, रेडियो वेव से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ, ये हमारे पास आया, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास ओपन होगी, ठीक है। ये देखें, ये आपके पास एक रिसर्च पेपर ओपन हुआ है जो कि टॉपिक क्या है, रेडियो वेव कम्युनिकेशन सिस्टम एंड मोबाइल फोन, ठीक है। और इसका आथर कौन है, इसका आथर है नारायण, ठीक है, नारायण पी वट एवर जो भी है, ठीक है, नारायण पी। और किसने किया है, त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में ये हुआ है, पेपर पब्लिश हुआ, किधर हुआ, त्रिभुवन यूनिवर्सिटी और नारायण पी। और मेरे पास टॉपिक क्या है, रेडियो वेव कम्युनिकेशन सिस्टम एंड मोबाइल फोन, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड करेंगे तो ये पूरा आपका पीडीएफ के फॉर्मेट में ओपन हो जाएगा, ठीक है, जैसे लास्ट वाला ओपन होगा, ठीक है। यहाँ पर है, तो मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आप इसको क्लिक करेंगे तो पूरा पेपर ओपन हो जाएगा, और जो रेडियो वेव से के आपके कंसर्न जो आपके पास इंफॉर्मेशन आती है, आप उसको ऐड करते जाएं, ठीक है, साथ साथ कॉपी करते जाएं, पेस्ट करते जाएं, ऐड करते जाएं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये देखें, रेडियो वेव कम्युनिकेशन, आथर का नाम, ईयर किस ईयर में हुआ, 2014, ये देखें, आप इसके साथ ईयर मेंशन हो रहा है, ये देखें ईयर मेंशन हो रहा है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये मैंने पेपर ओपन कर लिया, और मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट लाइन में अगर आप देख लें तो यहाँ पे लिखा है द यूज ऑफ रेडियो वेव्स हैज मेड अ drastic revolution in communication and navigation system including applications of TV, radio and mobile phone etc. फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं कि ये जो मेरे पास पहली दो तीन लाइन है ये मेरे पास इंपॉर्टेंट है, ये मुझे ऐड करना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से कॉपी किया, ठीक है। फॉर एग्जांपल चले मैं ये पूरा पैराग्राफ कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ये मैंने पूरा पैराग्राफ कॉपी कर लिया, यहाँ से कॉपी किया, कॉपी कर लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर गए, ठीक है, इधर आए, ठीक है। अब जो है आप लोगों ने जब रिसर्च करनी है तो आप लोगों ने देखना है कि यानी कि 10-15 लाइनें तक जब हो जाए तो एक पैराग्राफ हो गया, फिर उसके बाद सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि बस ये मेरे पास फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट हो गया, अब मैं नया पैराग्राफ स्टार्ट करता हूँ, न्यू, यहाँ पर एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद न्यू पैराग्राफ ऐसे स्टार्ट होता है, ठीक है। स्पेस दें, यहाँ पे स्पेस दें, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस दें, तकरीबन एक 5-10 जो है ना स्पेस बार दे दें, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक चले कर लें, ठीक है। यहाँ से आपका एक नया पैराग्राफ ओपन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप कर दें पेस्ट, पेस्ट कर दिया, ठीक है, जो मैंने वहां से रिसर्च उठाया। अब देखें आपके पास ये सारा जस्टिफाई आ रहा है, देखें ये लाइन आगे पीछे नहीं हो रही, ठीक है, सारी जस्टिफाई हो रही है, ठीक है। अगर मैं इसको लाइन लेफ्ट कर देता हूँ तो देखें लाइन मेरे को आगे पीछे हो रही है। जब आपके पास लाइंस आगे पीछे हो, इस पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करके यहाँ पे जस्टिफाई करते हैं, ये जस्टिफाई हो गया, ठीक है। अच्छा ये हो गया आपके पास, ठीक है। अब जो ये आपने रेडियो वेव के बारे में जो इन्फॉर्मेशन लिखी है ये आपने कहाँ से उठाई है, जो रेडियो वेव की इन्फॉर्मेशन है ये आपने कहाँ से उठाई है, ये आपने उठाई है जनाब, इधर नीचे आए, इस पेपर से आपने उठाई है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये मेरे पास रेफरेंस नंबर 2 में आ जाएगा, ठीक है। आथर का नेम, ईयर सेम, ठीक है, क्या है मेरे पास, नारायण वट एवर जो भी है, नारायण 2014, ठीक है। इधर आए, एंड पे आए, ये देखें यहाँ पे आ गए, एंटर कर दिया, ये देखें रेफरेंस नंबर 2, अथर का नाम क्या है, नारायण, ठीक है, किस ईयर में किया है, 2014, ठीक है। ये इसके साथ ये कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे दोबारा इस पेपर में तो यहाँ पे अप्रैल सेप्टेम्बर लिखने की ज़रूरत नहीं, जस्ट ईयर का नाम, ठीक है, किस ईयर में हुआ, साइंटिस्ट का नाम नारायण सर नेम हो गया, और इसका फॉर एग्जांपल पी जो है मेरे पास फर्स्ट नेम हो गया, तो नारायण पी, ठीक है। यहाँ पर है आप, यहाँ पे इधर ना इसके बाद नारायण कॉमा कर दें पी, ये आपके पास हो गया नारायण पी, ठीक है, 2014, ठीक। यहाँ से आपने इंफॉर्मेशन को गैदर किया, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर आए, सेकंड मैंने क्या बताया था, पहला सर नेम और फर्स्ट नेम, उसके बाद दूसरा जो है आपके पास क्या, दूसरा आपके पास टॉपिक का नाम,
ठीक है, किस रिसर्च पेपर, मतलब ये जो रिसर्च पेपर है उसकी हेडिंग क्या है, ये हेडिंग है मेरे पास, कॉपी करनी। ठीक है, ये कॉपी हो गया आपके पास। ठीक है, ये कॉपी हो गया और यहाँ पर यही 2 डबल डॉट, ठीक है, 2 डबल डॉट और यहाँ पे पेस्ट, ये मेरे पास पेस्ट हो गया। ठीक है, इतना बड़ा क्यों हो गया, इसको चेंज कर दिया, 12, 12 कर दें या 12 हो गया। ठीक है, ये देखें, ये मेरे पास जो है ये सेकंड है, ये सेकंड रेफरेंस है। ठीक है, वो जब आप जो खुद ही, जब आप लोग रिसर्च करेंगे तो ये चेंजेस वगैरह ये इस तरह से आप खुद ही कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। ठीक है सर, फॉर एग्जांपल ये मेरा है सेकंड रेफरेंस। ठीक है, नारायण पी 2014 रेडियो वेव कम्युनिकेशन सिस्टम एंड मोबाइल फोन। ठीक है, ये मेरे पास आ गया रेफरेंस नंबर 2। ठीक है, लेकिन अभी आपके पास और इंफॉर्मेशन रहती है। कौन सी इंफॉर्मेशन रहती है कि किस जगह पब्लिश हुआ है, यूनिवर्सिटी में हुआ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ है, किसी और जगह हुआ है। अब रिसर्च पेपर पे आ जाए अपने। ठीक है, ये आपको देखें नारायण पी के आपके पास मेंशन नीचे हो रहा है, ट्राइब ट्राइब भुवन यूनिवर्सिटी। कौन सी, ट्राइब भुवन यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे लिख देंगे, इस तरह पे आए और यहाँ पे आप लिख दें ट्राइब। ठीक है, वट एवर जो भी है, ट्राइब टू, ट्राइब ह्यूबन यूनिवर्सिटी, ये लिख देंगे। ठीक है, ट्राइब ह्यूमन यूनिवर्सिटी, फिर यहाँ पे आ गया डॉट। ठीक है, ये आपका हो गया। यहाँ पे रेडियो वेव की जो आपने इंफॉर्मेशन उठाई है रिसर्च पेपर से, वो आपके पास आ गई है। ठीक है, ये आपके पास आ गया ट्राइब ह्यूमन यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया ये, और उसके बाद ये आपके पास रेफरेंस नंबर कौन सा है, रेफरेंस नंबर 2। ये 1 नहीं है, 1 का सिलसिला खत्म, जो मैंने 1 से लेना था ले लिया। अब मेरे पास यहाँ पर रेडियो वेव की मैंने इंफॉर्मेशन जो ऊपर दी है वो मैंने जो है 2 से उठाई है। ठीक, कहाँ से उठाई है, इस वाले से उठाई है, और इसका रेफरेंस कौन सा है, रेफरेंस नंबर 2। तो आप लोग यहाँ पर आ जाएंगे ऊपर सबसे टॉप पे, तो आप लोग इस पैराग्राफ के एंड में यहाँ पर लिख देंगे ये स्क्वायर ब्रैकेट 2, ये आपके पास हो गया 2। ठीक है, कि वो आपके पास था सारा 1 और ये आपके पास है 2। जब मैं इसको पढ़ूंगा, मैं इसको पढ़ रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ, जब मैं एंड पे पहुंचे तो मेरे पास ये यहाँ पर मैं देखूंगा कि स्टूडेंट ने लिखा हुआ है 2। ठीक, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, स्टूडेंट ने लिखा हुआ है 2। तो मैं रेफरेंसेस में जाऊंगा, नीचे रेफरेंसेस में आऊंगा, 2 लिखा था ना वहां पर पैराग्राफ में, तो मैं 1 को नहीं देखूंगा, मैं देखूंगा 2। तो ये 2 वाला जो है आप जो है इसको कॉपी करेंगे, पूरे को इसको कॉपी करके गूगल में पेस्ट करेंगे, तो आपके पास ये वाला रिसर्च पेपर मेरे पास ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मैं इसको ओपन कर लूंगा। ठीक है, ओपन करूंगा, फिर मैं उसका रेडियो वेव जो आपने ऊपर जो यहाँ पर डिस्क्राइब किया है, ऊपर जो डिस्क्राइब आपने यहाँ पर किया हुआ है इस जगह पे, ऊपर जो इस जगह डिस्क्राइब आपने किया है, तो मैं ये जो आपने लिखा हुआ है ये सारी मुझे इन्फॉर्मेशन उस पेपर के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया थोड़ा बहुत रेडियो वेव की भी इंफॉर्मेशन। अब देखें कि अब आपका जो कंप्यूटर नेटवर्क्स का जो टॉपिक था, देखिए अब जो आपका कंप्यूटर नेटवर्क का टॉपिक देखिए चेंज होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क की इंफॉर्मेशन भी आ रही है, आपके पास वायरलेस कम्युनिकेशन की इंफॉर्मेशन भी आ रही है, आपके पास रेडियो वेव की भी इंफॉर्मेशन आ रही है। ठीक है, ये आपने जो कॉपी यहाँ पर किया हुआ है वो रेफरेंस वगैरह दे देंगे, तो अब आपका चेंज होता जा रहा है। इस तरह आप जाते जाएंगे, आप पता नहीं कहाँ कहाँ इस तरह पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो आपकी इंफॉर्मेशन डिफरेंट होगी, हर एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन डिफरेंट होगी, क्योंकि हर एक स्टूडेंट अपनी तरफ से रिसर्च करेगा। कोई डिफरेंट पेपर खोलेगा, वहां से मटेरियल को उठाएगा, पेस्ट करेगा, फिर नीचे रेफरेंस देगा, कोई तीसरी चीज खोलेगा वहां से। तो अब ये जो है ना कॉपी पेस्ट अब कोई स्टूडेंट नहीं कर सकता। ठीक है, अगर ये रिसर्च पेपर किसी ने फॉर एग्जांपल कर ली, ठीक है, उसके बाद किसी दूसरे ने कहा कि यार वो मुझे असाइनमेंट जो है ना वो मुझे जो तुमने असाइनमेंट की है वो मुझे सेंड कर दो, मैं भी बस अपना नाम लिख के तो मैं इसको सबमिट कर दूंगा। ठीक है, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये दोनों तीनों पैराग्राफ जितने भी ये तो सेम आ रहे हैं, दो स्टूडेंट के सेम है, दोनों की असाइनमेंट कैंसिल, 0 मार्क्स, दोनों की असाइनमेंट कैंसिल होगी। लेकिन जब आप लोग जो है खुद से आप प्रॉपर तरीके से रिसर्च करेंगे, ठीक है, अपने तरीके से, ठीक है, डिफरेंट पीडीएफ पेपर्स खोलेंगे, डिफरेंट इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे, तो आपकी जो असाइनमेंट है वो हर एक से डिफरेंट होगी, हर एक स्टूडेंट की डिफरेंट होगी। तो सिर्फ ये मेरे सब्जेक्ट के लिए नहीं है, ये हर एक उसके लिए सब्जेक्ट के लिए, ये मैंने आपको एक गाइडलाइन प्रोवाइड की है। ठीक, तो किस तरीके से हम रिसर्च करते हैं। लेकिन जो मेरी असाइनमेंट होगी, क्योंकि हर एक टीचर का डिफरेंट क्राइटेरिया है,
ठीक है, हर एक टीचर का डिफरेंट क्राइटेरिया है कि उसने जो है रिसर्च का क्वेश्चन देना है या उसने रिसर्च का क्वेश्चन नहीं देना। ठीक है, तो मैं तो आप लोगों को रिसर्च का एक क्वेश्चन दूंगा, कंपलसरी होगा। ठीक है, लेकिन बाकियों के लिए आप लोग क्या करें कि बाकियों के लिए आप लोग इसी तरीके से डिफरेंट पीडीएफ पेपर्स वगैरह जो है रिसर्च करें, और उसके बाद उसमें जो है ना आप लोग रेफरेंसेस ना दें। जो और टीचर के जैसे आप जो एग्जाम असाइनमेंट वगैरह आप लोग लिखेंगे ना, तो उसमें ये रेफरेंसेस वगैरह ना दें। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो रिसर्च का आपको नहीं बताया ना कि रिसर्च आपने करनी, लेकिन मैंने आपको एक क्वेश्चन आपका रिसर्च से मस्ट आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पे आप लोगों ने रिसर्च पूरी करनी होगी। जो बाकी के 2 क्वेश्चन होंगे तो आपने उसी तरीके से रिसर्च करनी है इसके टॉपिक के बारे में। ठीक है, डिफरेंट कंप्यूटर नेटवर्क के डिफरेंट पीडीएफ के पेपर वगैरह खोलने हैं, उसकी रिसर्च करनी है। ठीक है, लेकिन अगर मैंने जब कहा है कि रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन है कि आपने उसके ऊपर रिसर्च करनी है और प्रॉपर आपने उसका रेफरेंस देना है कि कहाँ से आपने उठाया है, किस यूनिवर्सिटी में पब्लिश हुआ है, किस डेट पे पब्लिश हुआ है, वो आपका एक ही क्वेश्चन रिसर्च में इंक्लूड होगा। ठीक है, और अगर जो बाकियों के लिए अगर आप लोग जो है कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं किसी और क्लास के लिए, किसी और सब्जेक्ट के लिए, तो आप इस तरह डिफरेंट पीडीएफ के, क्योंकि पीडीएफ का पीडीएफ का आपको सबसे बड़ा बेनिफिट पता है क्या है? पीडीएफ का आपके पास सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हर एक रिसर्चर ने उस टॉपिक की सेपरेट रिसर्च की है, हर एक ने। ठीक है, वैसे तो अगर मैं गूगल विकिपीडिया में डालता हूँ कि कंप्यूटर नेटवर्क, तो पूरी दुनिया में जो भी कंप्यूटर नेटवर्क का टॉपिक गूगल में डालेगा वही एक ही आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल नवीद है, वो कंप्यूटर नेटवर्क का टॉपिक गूगल में डालता है तो उसके पास वही मिलेगा आंसर। अगर मुदस्सिर है, वो कंप्यूटर नेटवर्क का गूगल में डालता है तो वो भी उसको भी वही आंसर मिलेगा जो नवीद को मिलेगा। लेकिन जब आप पीडीएफ के थ्रू रिसर्च करेंगे तो हर एक साइंटिस्ट ने उसमें डिफरेंट बात की होगी कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। कोई किसी तरीके से बता रहा होगा, कोई किसी तरीके से बता रहा होगा। तो मेन मकसद ये कि सारी रिसर्च करके एक जगह इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके और फिर आप उसमें उसमें चेंजेस कर दें साथ साथ, तो फिर आप जो प्लेजरिज्म से बच जाएंगे। कोई ये नहीं कहेगा कि ये इसने तो, फॉर एग्जांपल अगर आप कंप्यूटर नेटवर्क को गूगल करते हैं, आप अभी जो है नेटवर्क को कंप्यूटर नेटवर्क को गूगल सारे बंदे करें, देखें विकिपीडिया, और सारी इंफॉर्मेशन वही, आप हर एक के पास एक एक इंफॉर्मेशन, सारी वही इंफॉर्मेशन आ जाएगी जो जो कि हर एक स्टूडेंट ने जो है हर एक एक गूगल पे मौजूद है। लेकिन जब आप पीडीएफ के थ्रू रिसर्च करते हैं तो आपको डिफरेंट पेपर मिलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। अब देखें, जब मैंने पीडीएफ लिखा तो कहीं पे मुझे रिसर्च पेपर मिला कंप्यूटर नेटवर्क का, कहीं पे मुझे कोई बुक मिली। ठीक है, मैंने आपको दिखाई ना कि देखिए ये बुक लिखी हुई है कुछ इस तरह से। ठीक है, तो डिफरेंट आपको जो है वो आपको टॉपिक्स वगैरह मिलेंगे। ठीक है, तो उस तरीके से आप लोग जो है उसको जो है आप चेंजेस वगैरह कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, चलें ब्रेक करें, फिर उसके बाद और मैं आपको आगे तरीका बताता हूँ। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। सर नमाज सर के ये पास ना कर लें। सर हाँ सर बताएं। इसकी वेट कितनी होनी चाहिए, ये रिसर्च पेपर की, मतलब जो रिसर्च वाला क्वेश्चन है, एक हाँ, पेज का होना चाहिए, दो का, डेट का, ये बता दें सर। नहीं नहीं, अब फॉर एग्जांपल आपके जो है लेट्स से कि अगर आपके जो एग्जाम में 3 क्वेश्चंस आने, कितने आने, 3 3। थ्री। फॉर एग्जांपल आते हैं, तो अब आप जो है आपने कुछ माइंड बनाया है कि 3 क्वेश्चंस की कितनी असाइनमेंट आप करेंगे? 20 पेजेस की, 25 की, कितने की करेंगे? कोई अंदाजा है? कुछ सोचा है कुछ अभी तक के नहीं? नो सर। नहीं सर। आई थिंक अब ये तो मुझे अब आप लोगों के पास देखें 2 दिन है, तो 2 दिन का मतलब ये है कि आप लोगों ने जो है अच्छे तरीके से उसको रिसर्च करनी है ना, अच्छे तरीके से चेंजेस करनी है, प्लेजरिज्म से अपने आप को बचाना है। ठीक है, कि कॉपी पेस्ट किसी को नजर ना आए। अब मैंने आपको तरीका समझा दिया ना। अब जब आप लोगों की मुझे कंप्यूटर नेटवर्क की असाइनमेंट मिलेगी क्वेश्चन नंबर 1 की, तो मुझे पता चल जाएगा कि इस जो है मुदस्सिर ने क्या रिसर्च की है इस क्वेश्चन के ऊपर, नवीद ने क्या रिसर्च की है। ठीक है, इसी तरह कामरान ने क्या किया है, निशवा वट एवर जो भी स्टूडेंट है उसने क्या क्या रिसर्च की है। और हर एक का क्वेश्चन डिफरेंट होगा, आंसर हर एक के डिफरेंट होंगे, एक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप रिसर्च बेस उसको कर रहे हैं, आप गूगल से कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे। और मैंने आपको ये बात बताई है ना कि जब आप जो है कंप्यूटर नेटवर्क का टॉपिक पीडीएफ के थ्रू डालें तो आपके पास बहुत सारे पेपर ओपन हो जाएंगे। तो जो जो पेपर आप सोचते हैं कि यार ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इस साइंटिस्ट ने बहुत अच्छी बात की हुई है, तो बस आप उसकी इंफॉर्मेशन जो है 2-2 3-3 4-4 लाइनें लेके
अपने पास पहले रफ जो है नोट्स वगैरह बना लें और उसको जो है फिर प्रॉपर जो उसमें आप लोग लिख लें अपने साथ। पहले जो एक रफ पहले बनाइएगा और फिर जब उसके लिए जब आप लोग नीट करें ना नीट, तो फिर उसके बाद दोबारा एक दफ़ा लिख लीजिएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर 1 आता है तो कम से कम आपका जो है 6-7 पेजेस का तो होना चाहिए। जो आपका जो रिसर्च का क्वेश्चन है ना, 7 6 7 8 पेजेस का तो होना चाहिए। यानी कि अगर ये तो मैंने जस्ट आपको एग्जांपल दिए ना कि व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। ऐसे भी आ सकता है कि मैं कहूँ कि डिफाइन एक्सप्लेन कंप्यूटर नेटवर्क्स वायरलेस कम्युनिकेशन, इस तरीके से दे सकता हूँ, ठीक है। डिफरेंट 3 टॉपिक एक क्वेश्चन में डाल सकता हूँ, तो डेफिनेटली फिर आपके पास कंप्यूटर नेटवर्क की अलग रिसर्च होगी, वायरलेस कम्युनिकेशन की आपकी अलग रिसर्च होगी, ठीक है। तो उस तरीके से आप फिर प्लेजरिज्म से बच जाएंगे, ठीक है, कि आपकी जो प्लेजरिज्म वगैरह नहीं आएगी उसमें, ठीक है। तो उससे जो आप अवॉइड हो जाएंगे प्लेजरिज्म से, ठीक है। अच्छा, और कोई क्वेश्चन है, वरना ब्रेक करें। तो सर उसके अलावा जो दूसरे 2 क्वेश्चन है उनकी विड्थ कितनी होनी चाहिए? 4-4 5-5 पेजेस? नहीं ये जो है बस, ये तो अभी सब्र करें ना, अभी तो अभी आगे एग्जाम आएगा, फिर आगे अभी एग्जाम आएगा, उसमें डिसाइड होगा कितने लेंथ होनी चाहिए क्या है। तो जिस तरह सब टीचर करेंगे तो उसी तरह हम भी कर लेंगे। वो तो वर्ड्स लिखे हुए होते हैं ना, जितने वर्ड्स का चाहिए आंसर। नहीं, ठीक 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 वो अभी एग्जैक्ट जो है वो नहीं पता ना, वो अभी एग्जैक्ट नहीं पता कि क्या हुआ। वो ठीक है सर। अभी कल भी हमारी परसों मीटिंग ठीक है होगी, सर। फिर उसमें और डिस्कशन होगी, तो अब वो होगा, ठीक है। तो अब जो है ऐसा या ऐसा करें कि 7:15 से 7:30 ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। जी सर। यस हाँ, सर, क्योंकि अभी नहीं 7 क्योंकि अभी ऑलरेडी 6:50 तो हो गए हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी ब्रेक का टाइम गुजर चुका है, ठीक है। तो 7:15 पे कर लेंगे और 7:30 तक कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये जो मैंने आपको अभी रिसर्च करने का तरीका सिखाया है, इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछें, ताकि फिर मैं आगे चलूँ। हेलो नो सर, अभी सर तक तो क्लियर। सर अभी तक तो नहीं है कोई। समझ आई है? नो सर। जी सर आ गई। अच्छा जी सर। अच्छा, समझ आ गई है, ठीक है। तो कोई एक स्टूडेंट मेरे से स्क्रीन शेयर करे जरा। जिसको अच्छी समझ आई है वो हाथ खड़ा करे। आप सब में जितने स्टूडेंट है जिसको सही प्रॉपर समझ आई है वो हाथ खड़ा करे। सर मुझे प्रॉपर समझ आ गई है, लेकिन असल में स्क्रीन शेयर वो मोबाइल पे हूँ। वैसे मुझे प्रॉपर सही समझ आ गई कि हमने किस तरीके से सर्च करते हैं और सबसे पहले प्रोसेस क्या होता है, मतलब क्या चीज़ है, किस तरीके अच्छा से अगर अच्छा, हमने एक सबसे सेकंड, निशवा आप स्क्रीन शेयर करें, निशवा कंवल। जी सर, करती हूँ 2 मिनट। सर अगली मीटिंग में शेयर कर लें, क्योंकि 38 मिनट हो गए हैं, शेयर होगी तो साथ ही डिस्कनेक्ट हो जाएगा। या ऐसा करें, चले 10 मिनट की ब्रेक कर लें, 10 मिनट बाद आ जाएं, ठीक है। सर वो ओके सर। ब्रेक सवा सर साथ ही करते हैं, कोई इशू नहीं। दिमाग वो अच्छा चलो नमाज भी हो ठीक है, जाएगी ना। चलो नहीं, स्क्रीन शेयर करें, फिर मैं दोबारा कनेक्ट कर दूंगा ना। अभी तो 2 मिनट है, 2 मिनट बड़ी चीज है। करें ठीक है शेयर, सर। निशवा करें। ये जो मैंने आज सर आप दो। लोगों को टेक्निक सिखाई है ना, आप इसको जो है हर सब्जेक्ट में अप्लाई करें इंशाल्लाह, तो आप लोग प्लेजरिज्म से बच जाएंगे, ठीक है। और जो चेक करने वाला होगा उसको भी ये फील होगा, उसको पता चलेगा कि हाँ यार, स्टूडेंट ने कुछ मुझे एक्स्ट्रा लिख के दिया है, कुछ इधर उधर से इंफॉर्मेशन ली है। उसको ये नहीं फील होगा कि ये सारे स्टूडेंट ने जो है कंबाइन असाइनमेंट जो है सबमिट की है, हर एक का टॉपिक सेम है, हर एक का टॉपिक डिफरेंट होगा, ठीक है। चलें करें शेयर, क्या करें जल्दी, शाबाश। किधर है ये? जी सर।
अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपको कौन सा टॉपिक, कोई माइंड में टॉपिक है, जस्ट एज ए एग्जांपल के तौर पे कोई भी, पहले मुझे बताएं।